चैनल माय पैशन टीचिंग। तो कल हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर ली थी। वहां पे हमने सीखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं और कैसे हम उनके रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे हम इक्वेशंस बना सकते हैं स्टेटमेंट से, कोई सिचुएशन दी है उसके अकॉर्डिंग। तो आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे और हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 पे आते हैं, जहां पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन हमने कल भी सीख ली, आज हम इसको और अच्छे से सीख लेंगे। उसके अकॉर्डिंग आपको रूट फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जहां पे आपका पावर जो होती है वो 2 आती है, एक्सपोनेंट भी हम बोलते हैं पावर को। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, यू हैव टू फाइंड द रूट बाय फैक्टराइजेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द सम? पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले गिवन, ये आपने क्वेश्चन है आपका, गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्र माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। पॉइंट पेपर में बिल्कुल अच्छे से अगर आप लिखोगे तो आपके नंबर्स कहीं नहीं कटेंगे। ओके, नाउ सम इज, कितना सम है? -3 एंड द प्रोडक्ट इज -10 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू -10। ओके, अब हमें इसको ऐसे फैक्टर करना है कि अगर हम इसको प्रोडक्ट करें तो -10 आ जाए और प्लस या माइनस करें तो आपका -3 आ जाए। तो ऐसी कौन सी होंगी? अगर हम 5 और 2 लें तो 5 एंड 2 अगर हम लें, ये आपका रफ वर्क होगा ये वाला, ठीक है। 5 और 2 आपने खुद सोचना है। तो 5 इंटू 2 लेंगे आप तो 10 तो आ जाएगा। ओके, और अगर हम 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो 3 भी आ जाएगा। अब हमें देखना है कि माइनस साइन हम किसके साथ लें। सो माइनस अगर हम 2 के साथ लेते हैं तो 5 माइनस 2 आ जाएगा 3, लेकिन साइन जो है हमेशा बड़ी टर्म का लगता है तो प्लस में आ जाएगा, तो हमें चाहिए माइनस में। तो इसका मतलब ये है जो बड़ी वाली टर्म है वहां पे हम माइनस लगाएंगे और दूसरी वाली के साथ हम प्लस लगाएंगे। फॉर यहाँ पे देखो, जैसे एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10, अगर हम इनको सॉल्व भी करते हैं तो -3x आएगा और मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 10 माइनस 10 एक्स स्क्र। ओके, क्लियर, इज इक्वल टू 0। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, हम इसे कॉमन लेते हैं। तो कॉमन है यहाँ पे x माइनस 5 प्लस 2 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा x माइनस 5। अब देखो हमारे ये दोनों फैक्टर सेम आ गए, इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक है। तो अब जो बचा है उसको हम एक अलग बना देंगे और एक अलग बना देंगे, ठीक है। therefore x plus 2 is equal to 0 और x minus 5 is equal to 0। तो x की वैल्यू यहां से आ रही है -2 और x is equal to 5। so this is your answer। therefore x is equal to 5 comma -2 is our roots of the क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दो आप यहाँ पे, अगर लिखो रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दैट इज योर आंसर। वेरी इजी, आपने सिर्फ फैक्टराइजेशन करनी है जो आप क्लास 9th में भी हमने सीखा हुआ है। जैसे वहां पे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की करते थे, यहाँ पे भी सीखा हुआ है हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन। वैसे ही है फैक्टराइजेशन, मिडल टर्म स्प्लिट का ऑप्शन वही है। सो नेक्स्ट पार्ट हम एक और लेते हैं इसका, जैसे है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट क्या है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने सिर्फ देखना है आपका सम कितना है, 7x है और प्रोडक्ट कितना है आपका 5 √2 इंटू √2 और √2 मल्टीप्लाई हो जाते हैं, आपके पास आएगा 5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 10 आपका प्रोडक्ट है। अब इसमें भी अगर हम 5 और 2 लें, ये आपका रफ वर्क हम कर रहे हैं, 5 और 2 लें तो अगर इनको हम प्लस करते हैं तब तो 7 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 10 आ जाएगा। इजी है, इसमें तो हमें माइनस प्लस कभी नहीं हुआ कुछ, ठीक है। और तो यार यहाँ पे आएगा, बाकी आपने पूरा वैसे लिखा है गिवन इक्वेशन फिर उसको फैक्टराइजेशन, ठीक है। √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप होता है इसमें कॉमन लेना, तो √2x हम कॉमन ले सकते हैं ना, यहाँ से यहाँ बचेगा x और √2 यहाँ से बाहर चला गया तो अंदर √2 ही बचेगा प्लस 5 अंदर बचा x प्लस √2 विच इज इक्वल टू 0। सो अब हम इनका अलग अलग बना देंगे।
x plus under root 2 is equal to 0. Now here under root 2x plus 5 is equal to 0 or x plus under root 2 is equal to 0. तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी -5 अंडर रूट 2 और x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2. सो एंड में हम क्या लिख देंगे x इज इक्वल टू -5 और अंडर रूट 2 and x is equal to minus under root 2 are roots of the given quadratic equation. This is your answer. बाकी पार्ट आप कर सकते हो ना, काफी इजिली हम कर सकते हैं बाकी पार्ट. नाउ जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपको क्या बोला है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल नंबर 1. आपकी बुक खोलो आप, वहां पे आपके पास पेज नंबर 71 पे है, आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है. सो दिस इज योर एग्जाम्पल एट पेज नंबर 71, एग्जाम्पल नंबर 1. That is, John and Jivan together have 45 marbles. जॉन और जीवान के पास, दोनों के पास टोटल 45 मार्बल्स है. मार्बल में कंचे जो आप खेलते भी हो. बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच. दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए. ईच मतलब दोनों ने खोए. अब हमें नहीं पता जीवान और जॉन के पास कितने हैं, लेकिन टोटल बताएगी वो 45 है. ठीक है. और एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124. अब जो जितने उनके पास बचे 5 खोने के बाद 5-5, उनका प्रोडक्ट करें तो वो 124 के बराबर आता है. ठीक है. वी वुड लाइक टू फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद. तो उनके पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल थे ये हम फाइंड आउट करेंगे. इजी क्वेश्चन से ही हमें समझ आ रहा है कि हमें क्या क्या करना है. तो हमें जो चीज नहीं है वो हम लिख लेंगे. दैट इज लेट, अज्यूम कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड वी एक्स मान लो कि जॉन के पास एक्स थे. सो अब आपके पास जॉन के पास इतने थे, तो जीवांत के पास कितने होंगे. देन नंबर ऑफ मार्बल्स जीवांत हैड. अब टोटल आपके पास जो है 45. अगर 45 में से एक्स जो है वो जॉन के पास है तो बाकी बचे हुए मार्बल्स इसके पास ही होंगे ना. जैसे मान लो आप दो कोई प्लेयर खेल रहे हैं, उनके पास है 20 मार्बल्स हैं. ठीक है. तो एक के पास अगर 5 हैं तो दूसरे के पास कितने होंगे 15 होंगे ना. आपने कैसे फाइंड आउट किया, 20 - 5 किया. तो वही यहाँ पे भी होगा. दैट इज 45 - x. इसके पास मार्बल हो गए. अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जॉन व्हेन ही लॉस्ट 5 मार्बल्स. अब हमारी कंडीशन थी उन्होंने 5 मार्बल्स दोनों ने गुम कर दिए थे. तो कितने बचे, अगर आपके पास 10 थे उसमें से अगर आपके 5 गुम हो गए तो आपके पास 5 बचे ना. 10 - 5 किया तो हम x - 5 करेंगे. उसके पास टोटल x थे तो x - 5 इसके मार्बल अब बच गए. ओके. नाउ द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जीवांत व्हेन शी लॉस्ट, जीवांती है सॉरी, व्हेन शी लॉस्ट 5 मार्बल्स. तो 5 मार्बल टोटल उसके बाद है 45 - x और उसमें 5 और लॉस कर दिए. तो कितने आए आपके पास 40 - x. दोनों के मार्बल्स का पता लग गया आपको कितने कितने बचे उनके पास. ठीक है. अब हमें कंडीशन क्या दी हुई है आगे, देयरफॉर उनके पास बचने जो हमने उन्होंने गुम कर दिए उसके बाद उनको प्रोडक्ट दिया हुआ है. द प्रोडक्ट इज इक्वल टू कितना होगा, x - 5 उसके पास बचे थे और इसके पास बचे थे 40 - x. यू हैव टू प्रोडक्ट देम. देन x into 40x, x is minus x square minus 5 into 40 200 प्लस माइनस प्लस और 5x. अब x स्क्वायर पहले लिख देंगे हम, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे हम. ठीक है. तो 40x प्लस 5x इज 45x एंड माइनस 200. ठीक है. एंड हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कितना दिया हुआ है, हमारे पास 124 दिया हुआ है ना. सो माइनस एक्स स्क्र प्लस 45x माइनस 200 इज इक्वल टू 124. साथ में आपने ब्रैकेट में लिखना है बिकॉज गिवन प्रोडक्ट इज इक्वल टू 124. इसलिए हमने यहां ये लिखा. कई बार हम कुछ अज्यूम करते हैं, कुछ चीजें लेते हैं तो उनको हमें रीजन भी देना होता है कि वाई वी डू इट. ओके. देन ये इक्वेशन आपकी बन गई नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हम इसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 200 इज इक्वल टू माइनस 24. तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 200 यहाँ
माइनस का यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 124 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्र माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, तो हमें अब इसको, ये आपके पास आपके एग्जाम्पल में भी यहाँ तक सॉल्व्ड है. ठीक है, कोई प्रॉब्लम, हमें सिर्फ फाइंड आउट करना था कि कितने उनके पास मार्बल्स हैं. तो हमें उसके लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन you have to solve it. X square minus 45x plus 324 is equal to 0. Sum is minus 45 and the product is 324. अब हमें किन्हीं ऐसी दो टर्म्स ढूंढनी पड़ेगी जिनका प्रोडक्ट 324 आए और उनको माइनस प्लस करें हम तो 45 आए. सो दैट टू टर्म्स आर 36 and 9. ठीक है, 324 था ना आपका प्रोडक्ट और सम था माइनस 45. सो यहाँ पे जो हम करेंगे, बोलेंगे हम 30, आपका रफ वर्क है, 36 आएगा और आएगा 9. अब देखो, इनको अगर आप प्लस कर रहे हो तब तो आपके पास 45 आ जाएगा, लेकिन अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तब भी तो 324 आ जा रहे हैं. ठीक है, और प्लस करेंगे तो प्लस का 45 आएगा, लेकिन हमें चाहिए माइनस को, तो अगर हम यहाँ माइनस लगाते हैं तो प्लस करेंगे तो ये और भी कम हो जाएगा. इसका मतलब ये होगा कि हमें यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा. तो माइनस माइनस अगर मल्टीप्लाई करें हम तो 324 आ जाए और इनको प्लस करें हम तो माइनस 45 आ जाए. तो आपकी इक्वेशन बनेगी क्या? एक्स स्क्र माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0. ओके, नेक्स्ट स्टेप इज कॉमन. टेकिंग कॉमन, x कॉमन है, x माइनस 36 यहाँ आ गया, माइनस यहाँ प्लस 9 लेंगे हम कॉमन, नहीं सॉरी माइनस 9 हम कॉमन लेंगे और यहाँ आ जाएगा x माइनस 36 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ आ जाएगा फर्स्ट पेयर आपको x माइनस 36 और नेक्स्ट आ जाएगा x माइनस 9 विच इज इक्वल टू 0. देयरफॉर x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू 36 एंड x इज इक्वल टू 9. ये आपकी देयरफॉर x इज इक्वल टू 36, 9. ये आपके पास दो वैल्यूज आ गई, यही है ना. सो हमारे पास बोला था कि कंचे कितने हैं उनके पास, तो हमारे पास आ गई दो कंडीशंस. ठीक है, तो उनके पास जो स्टार्टिंग में थे वो हमारे पास कितने थे आए उनके पास, या तो उनके पास एक के पास जॉन के पास 36 होंगे, या फिर जो आपका जीवांती है उसके पास 9 होंगे, या तो ये पॉसिबिलिटी है, या फिर 9 जॉन के पास होंगे और 36 जीवांती के पास होंगे, मतलब वाइस वर्सा प्रॉपर्टीज हैं. ठीक है, तो दिस इज योर आंसर. इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद कर लेंगे और आप कर सकते हो, वेरी इजी क्वेश्चन है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन इज फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and the product is 182. आपको दो नंबर दिए हुए हैं, उनका सम आपके पास दिया है और प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, आपको नंबर फाइंड आउट करने हैं. तो जो फाइंड आउट करना होता है वो आपको अज्यूम करना पड़ता है. लेट द फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर इज 27 एंड सेकेंड नंबर इज x एंड सेकेंड नंबर इज, अब आपके पास प्रोडक्ट दिया हो जैसे हमने पीछे किया. अगर आपके पास इनका सम दिया हो, जैसे एक नंबर है x तो दूसरा होगा 20x, 7 माइनस x होगा ना, टोटल 27 है. अगर आपके पास मान लो 27 चीजें हैं, उनमें से आपको बोला है कि एक जो है 14 नंबर जो है वो एक के पास है. ठीक है, तो दूसरे के पास कितने होंगे, 27 माइनस 14 ही होंगे ना. तो वैसे ही यहाँ पे 27 माइनस x, दो नंबर अज्यूम कर लिए. अब हमारा क्या काम है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर प्रोडक्ट इज x इंटू 27 माइनस x. इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है ना, तो मल्टीप्लाई हम ऐसे ही करते हैं. वो दिया आपके पास 182. तो आपकी इक्वेशन क्या बनी, 27x माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल टू 182 माइनस एक्स स्क्र प्लस 27x, इस साइड आ जाएगा माइनस 182 इज इक्वल टू 0. हम इसको मल्टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्र माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0. अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी. उसके बाद तो आपको फैक्टराइजेशन करना इजीली आती है ना. तो यहाँ पे आपके सम कितना दिया हुआ है, -27 और जो p है वो है 128. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी दो टर्म्स आएंगी वो क्या आएंगी, ऐसे टर्म ढूंढनी पड़ेंगी आपको. एक आ जाएगी 13 और एक आ जाएगी 14. अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 182 आ जाएगा, और अगर हम इन दोनों को
प्लस करेंगे तो 27 है, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 27। तो यहाँ पे अगर हम माइनस से माइनस करें तो उनसे फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 182 आ जाएगा, और इनको अगर हम प्लस करेंगे तो माइनस 27 आ जाएगा। तो एक्स स्क्र माइनस 13x माइनस 14x प्लस 122 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप है कॉमन लेना, x इज इक्वल x माइनस 13 सॉरी माइनस 14 और x माइनस 13 विच इज इक्वल टू 0। x माइनस 14 x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू 13। अब आपके पास दो ऑप्शन आ गए, ठीक है। सो योर आंसर इज, तो आपकी दो संख्याएं होंगी क्या, टू नंबर्स आर, सो टू नंबर्स आर 13 एंड 14, या तो 13 होगा पहला दूसरा 14 होगा, या फिर 14 होगा पहला और दूसरा 13 होगा। दैट इज योर आंसर, नॉट डिफिकल्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी कुछ ऐसा ही है आपका, जैसे फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर के बारे में हम कल बात कर चुके हैं, जो कॉन्जिक्यूटिव एक क्रम में आते हैं, A1 आ गया, 2 आ गया, 3, तो एक x मान लेंगे हम और दूसरा x प्लस 1 मान लेंगे, और उनका स्क्वेयरिंग दी हुई है आपके पास, तो x स्क्वेयर और दूसरा हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वेयर, और उनका प्लस उनका सम दिया हुआ 365। उनको आप सॉल्व कीजिए, आपके पास कुछ ऐसी क्वेश्चन आएगी, x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। इस इक्वेशन आपको सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा और प्लस एक्स स्क्वायर 365, टोटल आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट आ जाएगी। फिर हम उसको सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन से और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 5 and the question is the altitude of right angle triangle is 7 centimeter less than its base, ठीक है। हिंदी में समझ लो, एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल, यू नो अबाउट दैट, उसकी ऊंचाई जो है उसके आधार से, जो बेस होता है उससे 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है ये। और नेक्स्ट है इफ द हाइपोटेन्यूज इज 30 सेंटीमीटर, हिंदी में अगर कर्ण जो होता है वो 13 सेंटीमीटर हो तो उसकी दो भुजाएं क्या होंगी। देखो आपके पास हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है राइट एंगल का, और वेस के अकॉर्डिंग वेस और राइट एंगल, जो उसका राइट एंगल का अल्टीट्यूड है उसमें कनेक्शन दिया हुआ है, तो वहां से हम अज्यूम कर लेंगे। हमें निकालनी है अदर टू साइड, तो हम वहां से उनको पहले अज्यूम कर लेते हैं। लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, वो क्या मानेंगे हम, x सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हमने लगाना है, नहीं दिया होता है तो अलग बात है। एंड द अल्टीट्यूड एंड देन, तो अल्टीट्यूड क्या होगा, वो दिया हुआ है जो आपका बेस है उससे 7 सेंटीमीटर कम है, तो x माइनस 7 हो गया। एंड यहाँ पे एंड मत लगाओ, एंड आपके पास क्या दिया, हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्राइंगल व्हाट इज 13 सेंटीमीटर। अब अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो आपको सारी साइडें आ जाएंगी ना। देन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस जो आपका एल्टीट्यूड होता है उसका स्क्वायर, बेस इनटू हाइट भी हम बोलते हैं इसको, ठीक है, एल्टीट्यूड को। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, क्या है आपका, वो है 13 स्क्वायर, ठीक है, और बेस कितना है आपका, x माना हुआ है हमने x स्क्वायर, और जो हमारा एल्टीट्यूड है वो है x माइनस 7 का होल स्क्वायर। आप इनको इस साइड लिख लीजिए, x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड चेंज कर दिया और कुछ नहीं किया। सो x स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला लगेगा a माइनस b का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 49 माइनस 14x इज इक्वल टू 169। एक बात और, जब आपने ये किया तो यहाँ लिखना है बिकॉज a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ओके। अब होगी सॉल्व कर लीजिए, x स्क्वायर हो गया 2 टाइम 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये इस साइड आ जाएगा, आपके पास कितना बचेगा 120, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इनमें देखो 2 कॉमन है सब में, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 2 अगर यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड हो जाए, 0 से कुछ चीज को आप 0 को डिवाइड करोगे तो 0 होता है, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। लो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी है,
ठीक है, तो यहां से आप आगे सॉल्व कर लीजिए बाय फैक्टराइजेशन। व्हाट विल यू गेट? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास सम कितना है? सम है आपका -7 और प्रोडक्ट है आपका -60। तो -60 हम 6 इंटू 10 करें तो आएगा नहीं। 12 इंटू 5 करें तो आ सकता है। 12 और 5 हम करते हैं, ठीक है। तो 12 इंटू 5 इज 60, लेकिन हमें चाहिए माइनस का, तो हम यहाँ माइनस लाएंगे क्योंकि जो आपकी ग्रेटर टर्म है उसका माइनस लगेगा, तभी आपके पास -7 आएगा। तो आपके पास क्या आया? एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लीजिए, x माइनस 12 प्लस 5 x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एक बन गया x प्लस 5 और दूसरा बन गया x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x आया -5 और x आया 12। अब देखो आपके पास -5 आ रहा है और 12 आ रहा है, लेकिन जो हमारी बेस है वो हमेशा पॉजिटिव ही आते हैं। नेगेटिव आपने देखा कभी किसी का बेस -1 -2 नहीं होता ना वैसे। सो वी नेग्लेक्ट x इज इक्वल टू -5 एज बेस कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। सो आपका बेस कितना आया? सो देयरफॉर बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 12 एंड दूसरा क्या था? एल्टीट्यूड वो कितना आता था? x माइनस 7 सेंटीमीटर लगाना है यहाँ पे। तो x माइनस 7, अगर आप 12 में से 7 माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। सो दिस इज योर आंसर। सो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो आप खुद करेंगे, ठीक है। वहां पे भी कोई ज्यादा डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, आपको स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना आती है तो वैसे ही वहां हम यूज करेंगे लॉजिक। सो आज हमारी 4.2 कंप्लीट होती है। आपको फैक्टराइजेशन के और आपको क्लियर होगी कि कैसे हम करते हैं। कल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। सो वो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में हिंट दिया है कि कैसा होता है, वो भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको समझना है और फोकस होकर पढ़ना है, ठीक है। सो आप प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे और हम अपने एक्सरसाइजेस जल्दी जल्दी खत्म कर पाएं और आपको अच्छे से समझा भी पाएं। थैंक यू।